नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अंकुरम क्लासेस में। बीएड सेकंड सेमेस्टर की अंकुरम क्लासेस में। तो आज हम इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं, क्वेश्चन आंसर सीरीज। तो ये पर्यावरणीय शिक्षा का सेकंड वीडियो है, पहला वीडियो बन चुका है। इसमें हम चैप्टर 1 लेके आए हैं कि पर्यावरण, अर्थ, स्वरूप, महत्व एवं क्षेत्र, यानी एनवायरमेंट, मीनिंग, नेचर, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है, ये आता है कि पर्यावरण शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है। वन लाइनर है, जल्दी खत्म हो जाता है वीडियो, ये वाला फास्ट वीडियो है, ज़्यादा कवर होता है। चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो इसमें वन लाइनर के हिसाब से भी बनाया गया है और मतलब चैप्टर जो है पूरा कवर करने के उद्देश्य से बनाया गया है। तो उसमें कई सारे ऑप्शन भी रखे गए हैं ताकि आपको पूरा पूरा चैप्टर जो है उसमें किताब पढ़ने की जरूरत ना पड़े। सेकंड क्वेश्चन है, इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है। तो ये जो शब्द का प्रयोग किया है वो एजी टोंसले ने किया है, 1935 ईस्वी में किया है। और इसमें जो पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों को कौन कौन जोड़ते हैं, तो ये अकार्बनिक पदार्थ जोड़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पारिस्थितिकी तंत्र की क्या विशेषताएं हैं। तो यह एक प्राकृतिक संसाधन होते हैं, दूसरा है इसका क्षेत्रीय आयाम होता है, और तीसरा एक ये विविध तंत्र होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है। तो इसको हमारा कहा जाता है इकोलॉजी कहा जाता है। पारिस्थितिकी मतलब तंत्र, इकोलॉजी कहा जाता है। इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी तंत्र का उद्भव ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुआ है। तो ओइकोस, ओइकोस शब्द से हुआ है। ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। तो ऐसे क्वेश्चनों में 2 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं यदि वन लाइनर है तो, नहीं तो इसमें विस्तृत के लिए भी जानकारी हो जाती है। तो हमारा उद्देश्य आपको जानकारी प्रदान करना है और पूरा जो हमारी किताबें हैं उसको पूरा कवर करना है। 7वां क्वेश्चन आता है, ओइकोस शब्द का अर्थ क्या है। तो ओइकोस शब्द का अर्थ जो है घर है, आवास, यानी हमारा जो पर्यावरण है वो हमारा आवास है, घर है। नेक्स्ट हमारा है, हैबिटेयर शब्द किस भाषा से मिलकर बना है, किस भाषा का शब्द है। तो ये लैटिन भाषा का है, हैबिटेयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका जो संबंध का अध्ययन होता है पारिस्थितिकी तंत्र है, तो पारिस्थितिकी कहलाता है। यानी हमारे आसपास जो जीव और पर्यावरण है उनका जो पारस्परिक संबंध है उसका अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना किन घटकों द्वारा हुई है। तो ये 3 घटक हैं हमारे, एक है ऊर्जा संगठक, दूसरा है जैविक संगठक और तीसरा है अजैविक या भौतिक संगठक। तो इस तरीके से हमारा 10 क्वेश्चन पूरे हो गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और एक भी क्वेश्चन फंस जाता है तो आपका 1 अंक तो मिल ही जाता है। तो हर चैप्टर से हमने ज़्यादा कोशिश की है कि पूरा चैप्टर कवर करें, तो क्वेश्चन यहीं से आएगा। जैसा इस पेपर के इस प्रेजेंटेशन के सबसे पहले लिखा हुआ है कि यहीं से पेपर आएगा, तो ये सही चीज़ है क्योंकि जो अभी तक पेपर हुए हैं वो सब इसी हमारे पीडीएफ से ही बने हुए हैं। जो हमारी पीपीटी है उसी से बने हुए हैं। आप पुराना पेपर जो हुए हैं वो आप बीएड के वो देख सकते हैं, ये इसी से पेपर फंसे थे, 80% क्वेश्चन इसी से फंसे थे। तो हमारा जो नेक्स्ट आता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में किस प्रकार की ऊर्जा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। तो ये सौर्य ऊर्जा जो होती है वो महत्वपूर्ण होती है। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। तो इसका जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सूर्य है। नेक्स्ट हमारा आता है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का क्या होता है। तो ये एक रूपांतरण होता है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हमारा आता है कि पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों और प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है। तो इसका आधार होता है पोषण संबंध, मतलब उसका जो हमारा जो पोषण संबंध मतलब वो खाद्य श्रृंखला होती है, तो वो पोषण संबंध होता है। खाद्य श्रृंखला नाम से आपको ये समझ में आ जाएगा कि किसका किससे संबंध निकाला जाता है। तो खाद्य श्रृंखला बनी हुई है जो बनाई जाती है कि भाई कौन किसको खाता है, तो वो उस तरीके से पोषण संबंध होता है। अब हमारा पारिस्थितिकी तंत्र में विवृत तंत्र यानी ओपन सिस्टम क्या कहलाता है। तो इसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का सतत निवेश, इनपुट और बहिर्गमन यानी आउटपुट होता है। यानी ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जब हम किसी चीज को खाते हैं या फिर किसी चीज को खाया जाता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें हर एक चीज में ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा का ही एक जगह से दूसरी जगह पे पदार्थ का सतत निवेश यानी इनपुट होता है और आउटपुट होता है।
इस तरीके से हमारा 16वां है क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व क्या है। तो इसमें पहला आता है कि पारिस्थितिकी के सिद्धांतों के आधार से प्राकृतिक समुदायों के क्रियात्मक संबंधों को समझा जा सकता है। और दूसरा आता है कि इसके द्वारा विभिन्न क्षेत्र, वन, मृदा, सागर, तालाब, झील के वातावरण के एवं इनके जीवों के सहसंबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आता है इनके ज्ञान से ही पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग संभव हो सका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है पारिस्थितिकी तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है कि पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल होते हैं और दूसरा होता है कृत्रिम। इस तरीके से हमारा जो ये 17 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अब ये है कि इकोलॉजी शब्द को देने वाले कौन थे। तो ये ई हेकेल नाम से थे, वो थे। नेक्स्ट हमारा हम ये अपना देखते हैं कि हमारा पारिस्थितिकी तंत्र की क्या एक मतलब जो टेबल है वो क्या है, मतलब आपस में जो एक ट्री बनता है वो क्या क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो प्रमुख तंत्र, प्राकृतिक और कृत्रिम। उसके बाद प्राकृतिक के दो, स्थलीय और जलीय। और स्थलीय में कौन कौन से होते हैं, घास चारागाह होता है, वन होते हैं, मरुस्थल होते हैं, पर्वत होते हैं, टुंड्रा प्रदेश होते हैं। ये घास के मैदान कहे जाते हैं, टुंड्रा प्रदेश भी होते हैं। उसके बाद जलीय जो होता है वो स्वच्छ जलीय होता है और समुद्री जलीय होता है, मतलब स्वच्छ पानी की और समुद्र खारे पानी की। तो ये स्वच्छ में क्या क्या आते हैं, नदी आते हैं, तालाब आते हैं, झील आते हैं, झरने आते हैं। इस तरीके से ये सारे स्वच्छ वाटर मतलब प्योर वाटर है। और ये जो खारे पानी वाले हैं सागर और महासागर, ये आते हैं। अब हमारा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। कृत्रिम हम एक्वेरियम बना देते हैं, मतलब एक शीशे के उसमें मछली रख देते हैं। खेत भी हमारे कृत्रिम ही होते हैं क्योंकि हम उसको मतलब हल की सहायता से जोत देते हैं। ये प्राकृतिक तो है नहीं, तो उसको हम सारे खरपतवार को हटा के एक अलग से अपना बीज बो के खेती करते हैं। एक अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र, तो पारितंत्र यानी अंतरिक्ष में भी हमारे जो अपना हमने बनाया हुआ है स्टेशन, और जो बाहर जा जाके हम एक मतलब यान की सहायता से जाते हैं और वहां से खोज करने के लिए वहां पे कुछ हम करते हैं, तो वो भी हम कृत्रिम ही बना के रखे हैं। अब इसमें हमारा 19वां क्वेश्चन आता है कि पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है। तो ये है वनस्पति और जंतु, दो हैं। अब हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या होता है। तो जल होता है, वायु होता है, मृदा होती है और प्रकाश होता है और ताप होता है। इतने इसके 5 घटक हैं इसमें। अब हमारा है कि उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक जीव तीनों ही मिलकर बने होते हैं, किससे, जीव भार कहलाता है। ये तीनों को मिलाकर जीव भार बनता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक और उपभोक्ताओं की संख्या कौन निर्धारित करता है। तो जलवायु संबंधी कारक होते हैं, वो निर्धारित करते हैं कि उत्पादक कौन है, उपभोक्ता कौन है। ये जलवायु संबंधी कारक मतलब जहाँ पे हमारे घास के मैदान है वहाँ पर कौन रहता है, और जो हमारे मरुस्थल है वहाँ पे कौन रहता है। तो उनकी जो शरीर की बनावट होती है वो अपने जलवायु के हिसाब से बदल जाती है। मतलब वहाँ कांटेदार वृक्ष होंगे, वहाँ हरे भरे वृक्ष होंगे। तो इस तरीके से उत्पादक और उपभोक्ताओं की संख्या जो होती है वो निर्धारित हो जाती है। अब मरुस्थल में ज़्यादा जीव नहीं रहते हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो खाएगा पिएगा क्या। तो वहाँ पे वैसे जीव रहते हैं जो मतलब सरीसृप टाइप के होते हैं, जैसे सांप, बिच्छू और इस टाइप के जीव रहते हैं, उनकी संख्या कम रहती है। और जो हमारी वनस्पति है वो भी कम रहती है। इसी तरीके से हमारा 23वां क्वेश्चन आता है किसी परितंत्र में कौन कौन से तत्व होते हैं। तो इसमें किसी परितंत्र में हमारे जैविक और अजैविक पदार्थ ये होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जैविक संगठक में भोजन प्राप्त करने के तरीकों के अनुसार जीवों को कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया है। तो दो वर्ग होते हैं, स्वपोषी यानी ऑटोट्रोपिक और परपोषी मतलब दूसरों पर निर्भर रहने वाले। ये हेटेरोट्रोपिक है, मतलब स्वपोषी मतलब खुद पे निर्भर रहने वाले, और परपोषी मतलब दूसरों पे निर्भर रहने वाले। तो ज्यादातर परपोषी जो होते हैं वो सारे जो होते हैं मांसाहारी होते हैं, और कुछ कीड़े मकोड़े भी होते हैं जो परपोषी होते हैं, यानी दूसरे से ही अपना लेते हैं, अपना खुद का नहीं बना पाते हैं। और स्वपोषी ज्यादातर पौधे हैं जो अपना भोजन खुद से बना लेते हैं। तो स्वपोषी जीव क्या होते हैं। स्वपोषी जीव जो होते हैं वो होते हैं हरे भरे पौधे, जो भोजन का निर्माण क्लोरोफिल की सहायता से और पानी और सूर्य की प्रकाश की सहायता से अपने जो होता है भोजन का निर्माण करते हैं और पलते बढ़ते हैं। अब स्वपोषी घटक को किस नाम से जाना जाता है। तो ये उत्पादक होता है, मतलब जो पैदा होता है वो उत्पादक। उपभोक्ता क्या होते हैं, मतलब जो इन पौधों पर निर्भर करते हैं, यानी सभी शाकाहारी जंतु
प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। अब शाकाहारी जंतु वनस्पतियों का भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए खरगोश, गाय, भैंस, बकरी, हिरण, चूहा, बंदर, हाथी, जिराफ, नीलगाय इत्यादि जो होते हैं वो शाकाहारी कहे जाते हैं। चूहे को भी हम शाकाहारी ही उसमें मानते हैं, जबकि चूहा भी जो है मांस भी खाता है, तो लेकिन उसको शाकाहारी वर्ग में ही रखा गया है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता क्या होते हैं। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता जो पौधों पर निर्भर करते हैं, यानी शाकाहारी जंतु। मेनली आप ये समझिए शाकाहारी जंतु ही है, तो पहले भी बताया जा चुका है जो चीज़, वही रिपीट है। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता क्या होते हैं, वे सभी जंतु जो भोजन के लिए प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर हैं, यानी सारे के सारे जितने भी हम द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं, सारे मांसाहारी होते हैं। यानी प्रथम श्रेणी का कौन है, वो भी जीव जंतु हैं, तो सब उनको खाते हैं वाले सब मांसाहारी हो गए। मेढक, मछलियाँ, कीट पतंगे, पक्षी, जंतु, छिपकली इत्यादि हैं। शेर, चीता, भेड़िया, बकरी आदि, बकरी, खरगोश और इन सबको खाते हैं, तो ये भी द्वितीय श्रेणी के। अब तृतीय श्रेणी, तृतीय वर्ग बनाया गया है, जो वे सभी जंतु जो भोजन के लिए द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं। मतलब हमारे जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता जो होते हैं वो द्वितीय श्रेणी को नहीं खा सकते हैं, लेकिन द्वितीय श्रेणी वाले आपस में नहीं खाते हैं एक दूसरे को। लेकिन जो ये होते हैं हमारे जो तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, वो होते हैं जो इनको खाते हैं, जो हमारे द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता है, जिसमें बाज, गिद्ध, शेर, भालू इत्यादि होते हैं। ये सब जो होते हैं वो हमारे द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को खा जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं। इस तरीके से हमने अपनी आज की क्वेश्चन आंसर सीरीज पूरी की। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।